हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, ये क्लास आज भारत के सांस्कृतिक केंद्र से संबंधित रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है लखनऊ, ऑप्शन बी में दिया है इंदौर, ऑप्शन सी में दिया है भोपाल, ऑप्शन डी में दिया है देहरादून। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोपाल में हो जाएगा। ठीक है, भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी। ठीक, और मध्य प्रदेश का एक शहर इंदौर है। ठीक, और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, यूपी की राजधानी है। और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी। ठीक, और अगला क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय नाट्य संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी भोपाल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें बोलता है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1954 और ऑप्शन डी 1956। इसका सही आंसर हो जाएगा 1953। तो दोस्तों, इसमें इसका आंसर दिया नहीं है। ठीक है, 1953 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। 1953 इसका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखना, इसमें आंसर है नहीं। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो फिर ये 1953 लिख लेना इसका आंसर, संगीत नाटक अकादमी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, चौथा। इसमें बोलता है इनमें से एक संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए भारतीय संग्रहालय, ऑप्शन बी सलारजंग संग्रहालय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय संग्रहालय, ऑप्शन डी प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय जो है वो दिल्ली में स्थित है। ठीक, ऑप्शन ए की बात करेंगे भारतीय संग्रहालय, तो ये कोलकाता में है। लिख लेना, कोलकाता। ठीक, और ऑप्शन बी सलार जंग संग्रहालय, इसको भी लिख लेना, यह है हैदराबाद में, हैदराबाद। ठीक, और ऑप्शन डी प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, इसको भी लिख लेना, यह है आपका मुंबई में, मुंबई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना। इसमें बोलता है भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1982 और ऑप्शन डी 1985। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1982 में। ठीक है, भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 से होती है। अगला क्वेश्चन देखना, छठा क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी चेन्नई। तो दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, ये स्थित है आपका कोलकाता में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसकी स्थापना लिख लेना, इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1784 को। ठीक है, ये आता है 1784। ठीक, ये आता है, इसकी स्थापना भी पूछी जाती है। ठीक, इसके अलावा स्थापना किसने की थी वो भी आता है, विलियम जोन्स, विलियम जोन्स, विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी एशियाटिक सोसाइटी की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, सातवां क्वेश्चन है। इसमें बोलता है राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 1969 में, ऑप्शन बी 1980। ठीक, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1985। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1980 को राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम, इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में दिया नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में
स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी संगीत नाटक अकादमी की 1953 में, 1953, ठीक है। अभी पीछे हो गया वैसे ही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखना, भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी ब्रिटेन में। सर्वप्रथम पूछा है, ठीक है। ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, ब्रिटेन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, 10वां क्वेश्चन है। इसमें बोलेगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1865, ऑप्शन सी 1869, ऑप्शन डी 1870। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1861, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी यज्ञदत्त शर्मा, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। ये वैसे बहुत बार पूछ चुका है आयोग, ठीक है। तो आपको याद रखना है, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता जो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 12वां देखना, इसमें बोलता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए 1865, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1865, 1965, ऑप्शन डी 1961। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और जो आप लोग NCERT बोलते हो ना, NCERT, ठीक है, शॉर्टकट भी है ये, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म जो होती है, कभी कभी फुल फॉर्म आ जाती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल ठीक रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, एंड ट्रेनिंग। ये NCERT है, ठीक है। NCERT की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, ये हिंदी में हो गया। इंग्लिश में NCERT फुल फॉर्म होगी इसकी NCERT की, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1961 में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, निम्न में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, ऑप्शन बी राष्ट्रीय संग्रहालय, ऑप्शन सी सलारजंग संग्रहालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। सलारजंग संग्रहालय को विश्व कला संग्रहालयों का भंडार कहा जाता है, ठीक है। और सलारजंग संग्रहालय अभी बताया था, ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक। ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, ये नई दिल्ली में स्थित है, ठीक। और ऑप्शन बी ये राष्ट्रीय संग्रहालय, ये भी नई दिल्ली में स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें बोलता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन आता है। ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी मानव विकास संसाधन मंत्रालय, संस्थान मंत्रालय, ठीक है। ये मंत्रालय लिख लेना यहाँ पे थोड़ा सा, मंत्रालय। और ऑप्शन सी पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय के अधीन, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ये मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय आएगा तो देहरादून, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी चेन्नई। ऑप्शन डी जो है चेन्नई दिया हुआ है, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी, ठीक।
और ऑप्शन ए गुवाहाटी जो है, ऑप्शन ए गुवाहाटी जो है असम का एक शहर है, ठीक है। और असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है, दिसपुर, ठीक है। ऑप्शन सी लखनऊ, अभी बताया था, उत्तर प्रदेश की राजधानी। और ऑप्शन डी जो चेन्नई है ये तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी, तमिलनाडु की राजधानी, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी ईटानगर, ऑप्शन डी देहरादून। तो दोस्तों इसका सही, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का पूछा हुआ है मुख्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसका मुख्यालय जो पूछा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी देहरादून, ठीक है। देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है, ठीक। और ऑप्शन ए की बात करें तो हैदराबाद जो है ये तेलंगाना की राजधानी है, तेलंगाना, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की अब अमरावती है, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती, ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। और ऑप्शन सी की बात करें तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी होती है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, 17वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए संगीत अकादमी, ऑप्शन बी ललित कला अकादमी, ऑप्शन सी साहित्य अकादमी, ऑप्शन डी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए संगीत अकादमी, ठीक है, ठीक। और ऑप्शन सी की बात करें साहित्य अकादमी, तो इसकी स्थापना लिख लेना, इसकी स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को, ठीक है, इसको भी लिख लेना। और ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें भी लिख लेना, ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी 5 अगस्त 1954, ठीक है। और ऑप्शन डी में भी लिख लीजिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना हुई थी 1959 को, 1959, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, 18वां क्वेश्चन है। मूक घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसमें पूछा गया मूक घाटी, इसका सही आंसर जो होगा मूक घाटी जो है, मूक घाटी यानी साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, ठीक है, यह है आपकी केरल में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, ठीक। और अगला क्वेश्चन देखना 19वां। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो दोस्तों संगीत, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया ये पूछा गया क्वेश्चन में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सामवेद, ठीक। अगला क्वेश्चन देखना 20वां। इसमें बोलता है दोस्तों गजलों का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मिर्जा गालिब, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी पुरंदरदास। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है, ठीक दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक। इसके अलावा अमीर खुसरो को, एक सेकेंड, ऑप्शन बी जो है अमीर खुसरो को बोला जाता है भारत का तोता, भारत का तोता भी कहा जाता है, ये इनकी उपाधि है, ठीक है। इसके अलावा इसी को तूती ए हिंद, तूती ए हिंद भी बोला गया है, ठीक है। कभी ये आ सकता है भारत का तोता, तो कभी तूती ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, तो अमीर खुसरो को, ठीक। इसके अलावा अगर कभी आएगा ऐसे ही पूछ सकता कभी कि कव्वाली का जनक, कव्वाली का जनक किसे कहा जाता है,
तो ये भी अमीर खुसरो है, ठीक है। इसके अलावा अमीर खुसरो जो है एक फ़ारसी सूफ़ी फ़कीर थे, ठीक है, फ़ारसी सूफ़ी फ़कीर, ठीक है। ठीक, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। जो लोग अभी नए जुड़े हैं तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, और लाइक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। अधिक से अधिक लोगों को आप लोग ये शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू।